और फिलहाल राजधानी जयपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां गुर्जर आंदोलनकारियों का प्रदर्शन जो है वो राजस्व और पैसेंजर्स के लिए ग्रहण बनकर आया है। रेलवे के राजस्व और यात्रियों के समय पर ग्रहण या आंदोलन बढ़ा है। त्योहार स्पेशल ट्रेन पर ग्रहण बने किसान और गुर्जर आंदोलन। जी हां, बीते 15 दिनों से त्योहार स्पेशल ट्रेन नहीं चली है। सरकार ने यहां पर त्योहारी सीजन को देखते हुए ट्रेन बनाई। पूजा एक्सप्रेस सहित कुल 8 ट्रेनों का संचालन बाधित इससे हो रहा है। गुर्जर आंदोलन के चलते 59 ट्रेनें 300 किलोमीटर तक डाइवर्ट की गई हैं। तो कहीं ना कहीं सीधा खर्चा राजस्व पर जो भारी पड़ेगा। दिवाली से पहले भी ट्रेनों के संचालन का संशय अभी भी बन रहा है। 20 अक्टूबर से 30 नवंबर तक संचालित की जानी है ट्रेनें। 20 अक्टूबर का समय हालांकि गुजर चुका है। करीब 1 लाख यात्रियों को इस संबंध में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चलिए अधिक जानकारी के साथ सहयोगी ऋषभ फोन लाइन पर फिलहाल मेरे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषभ, देखिए जिस प्रकार से त्योहारी सीजन पहले ही यहां पर लोगों की सहूलियत को देखते हुए ट्रेनें स्पेशल घोषणा उनकी की गई, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी स्थितियां बन रही है प्रदेश में गुर्जर आरक्षण आंदोलन के संबंध में कि एक तो डाइवर्ट वो की गई है 300 किलोमीटर एरिया तक, और उसके बाद में भी अभी भी बाधित है संचालन। क्या पूरी अपडेट, कब तक स्थितियां नॉर्मल होती दिखाई दे रही है? देखिए बिल्कुल जयती, एक तो बीते समय से पंजाब और हरियाणा में किसान आंदोलन चल रहा था, उसके चलते लगातार ट्रेनों का संचालन जो था वो बाधित हो रहा था। और उसके बाद जो अब गुर्जर आंदोलन चल रहा है, तो कहीं ना कहीं जो दिवाली से पहले ट्रेनों का संचालन शुरू होना था, अब उन पर एक संशय हो गया है। क्योंकि देखिए लगातार केंद्रीय किसान कानूनों के विरोध में पंजाब में किसान आंदोलन चल रहा है, और वहीं दूसरी तरफ इधर गुर्जर आंदोलन शुरू हो गया। तो उसका सीधा सीधा असर जो है वो यात्रियों पर पड़ रहा है, कि यात्रियों का जो समय है वो बर्बाद हो रहा है, और साथ ही जो सरकार का राजस्व है उसको सीधा सीधा झटका लग रहा है। तो कहीं ना कहीं देखिए, अब अगर बात करी जाए तो करीब 15 से 16 दिन होने जा रहे हैं जी। और जो 8 स्पेशल त्योहार स्पेशल ट्रेनें थी उनकी शुरुआत अभी तक नहीं हो पाई। और देखिए सिर्फ 40 दिनों के लिए ही ट्रेनों को चलाना था, 20 अक्टूबर से 30 नवंबर तक। और देखिए कहीं ना कहीं जो नवंबर है उसकी शुरुआत हो चुकी है, 1 हफ्ता हो चुका है। कहीं ना कहीं जो एक झटका जो लगता है वो सरकार के राजस्व को सीधे सीधे लगता हुआ दिखाई दे रहा है। और देखिए सबसे बड़ा जो देखने वाली चीज है कि माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए जो लोग जाना चाहते थे, पूजा एक्सप्रेस जो ट्रेन चल रही थी उसके संचालन को अब पूरी तरह से रोका हुआ है। क्योंकि लगातार ये जो आंदोलन चल रहे हैं इसका एक बड़ा झटका देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं जो अब उद्देश्य था जो त्योहार स्पेशल ट्रेनों को चलाने का, वो अब पूरा होता नहीं दिख रहा है। और कहीं ना कहीं देखिए, अगर गुर्जर आंदोलन की बात करें तो बीते 4 दिन में करीब 60 ट्रेनों को डाइवर्ट किया गया है। और अगर आपको एग्जैक्ट नंबर बताऊं तो 59 है, 59 ट्रेनें हैं जो गुर्जर आंदोलन के चलते जिनको अब इधर डाइवर्ट किया गया है। तो कहीं ना कहीं देखिए, अगर डाइवर्ट किया जाता है तो करीब 300 से 400 किलोमीटर के लिए एक लंबा चक्कर उनको दौड़ना पड़ रहा है। तो जिससे कहीं ना कहीं जो राजस्व है उसपे फर्क देखने को मिलता है, और साथ साथ 3 से 4 घंटे का समय फर्क में पड़ रहा है। और वहीं कहीं 1 लाख यात्री इससे प्रभावित हो रहे हैं। तो एक देखिए जो प्रॉब्लम है वो राजस्व में और लोगों के समय में देखने को मिल रही है। लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और देखिए मैं एक संख्या बता दूं आपको, जो 8 ट्रेनें हैं जो 20 अक्टूबर से लगातार रद्द चल रही हैं, उसमें है जम्मू तवी अजमेर पूजा एक्सप्रेस, और अजमेर जम्मू तवी पूजा एक्सप्रेस, बाड़मेर ऋषिकेश एक्सप्रेस, ऋषिकेश बाड़मेर एक्सप्रेस, श्रीगंगानगर दिल्ली एक्सप्रेस, दिल्ली श्रीगंगानगर, अजमेर अमृतसर, अमृतसर अजमेर। ये वो ट्रेनें हैं जिनको 20 अक्टूबर से शुरू होना था, लेकिन वो 30 अक्टूबर से ही रद्द चल रही हैं। जी। तो कहीं ना कहीं जो आंदोलन है ना वो अब ग्रहण बन चुका है सरकार के राजस्व और जो पब्लिक है उसके ऊपर। क्योंकि देखिए अब जो लोग यात्रा करना चाह रहे थे उनके लिए परेशानी का सामना हो रहा है, ये जो आंदोलन है वो बनकर आ रहा है। और जो सरकार का राजस्व इकट्ठा करने की जो बात थी उसमें भी कहीं ना कहीं एक परेशानी का सबब बनता अब दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल ऋषभ, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।
तो देखिए, जिस प्रकार से प्रदेश में गुर्जर आरक्षण आंदोलन की जो चिंगारी है वो बढ़ चली है। छठा दिन आज है, रेलवे ट्रैक्स पर जमे हुए हैं। इसी बीच प्रदेश सरकार की ओर से जो घोषणाएं की गई थी लोगों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए त्योहार स्पेशल ट्रेन की, वो कहीं ना कहीं विफल होती नजर आ रही है, जिसका सीधा प्रभाव राजस्व पर और लोगों की जेब पर, साथ ही में लोगों के समय पर भी पड़ेगा।